गए हैं। अच्छा, आप लोगों को जो मैं कोर्स टीच करूँगा हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम मुझसे कोर्स पढ़ रहे हो। जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्होंने मुझसे पहले कोर्स पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उन्होंने कोर्स पढ़ा था बेसिकली डाटा साइंस के हवाले से और उसके अंदर बच्चों ने काफ़ी एफर्ट की और जो एफर्ट की उसका रिवार्ड उनको मिल गया। तो आप लोगों को ये कोर्स टीच कर रहा हूँ एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये बेसिकली क्योंकि ब्लेंड है, आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स के बच्चे यहाँ हैं, फर्स्ट के भी हैं, सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि थीसिस नहीं करना चाह रहे थे, माइट भी वो कोर्स वर्क करना चाह रहे थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ। इसको हम कैसे लेके चलेंगे, चीज़ें इसके अंदर कैसी होंगी, जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास ली थी उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस किया और फर्स्ट क्लास में आप लोग जो है नहीं ज्वाइन कर पाए थे क्योंकि आप लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ था। तो सेकंड सेमेस्टर वालों ने लास्ट वीक के अंदर सैटरडे वाले दिन क्लास अटेंड की थी और उसमें हमने डिटेल में पूरा स्ट्रक्चर और उसका क्राइटेरिया सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया था। अब क्यों कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया, तो एक ग्रेडिंग पॉलिसी जो है वो एट द स्टार्ट आपको बता दी जाती है ताकि आप लोगों को पता हो कि आपकी क्या डायरेक्शन है और आप लोगों ने कैसे मूव करना है। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट आपसे शेयर किया था और डॉक्यूमेंट जो शेयर करने के बाद एक दो बच्चों ने कहा जी कि आप हमें पहले इसके बारे में बता दें। अच्छा, मैं हमेशा लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी हमारी कुछ क्लासेस ऐसी थी कि जो कि चली गई थी, वो कोविड की वजह से हम ऑनलाइन चले गए। तो मैं रिकॉर्डेड सेशन की बजाय ऑनलाइन सेशन करने को प्रेफ़रेंस देता होता हूँ और मैंने मोस्टली जो है सारे के सारे ऑनलाइन सेशन किए थे अनलेस के कुछ ऐसी कंडीशन बन गई हो तो हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ गई हो। लेकिन जितने भी ऑनलाइन सेशन होते थे, वो उसको हम रिकॉर्ड करते थे, उस रिकॉर्डिंग को हम जो शेयर करते थे एलएमएस के ऊपर, ताकि इन केस अगर बच्चे मिस कर जाते हैं, नहीं जॉइन कर पाते, तो वो उसको सुन सकें। तो इसलिए अब भी ऐसे ही हुआ करेगा कि अगर तो ऑनलाइन सेशन होगा तो रिकॉर्डेड होगा, जो नहीं अवेलेबल होंगे वो बाद में उसको सुन सकते हैं। उस फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे थे, हमने उसके अंदर भी यही क्राइटेरिया चूज़ किया था हमने जी कि हम रिसर्च प्लस हम जो है मिड और फाइनल को लेके चल रहे थे और यही क्राइटेरिया हमने अडॉप्ट किया था। हमारी क्लास के अंदर माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 4 टू 5 ग्रुप्स ऐसे थे, जिनके एचएससी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल के अंदर जो है पेपर पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट हुआ। कुछ ने जो है वो उनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ का माइट भी जो है विदिन फ्यू डेज़ जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा जो बच्चे सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेरी यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप लोगों ने उसके अंदर कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क किया हुआ है, आपको आइडिया है चीज़ों का और बहुत बेहतर आइडिया है। जैसे कि मेरी एक सीआर है, जीआर एक क्लास की थर्ड सेमेस्टर की, उससे बात हो रही थी, उसने कहा जी हमने हर सब्जेक्ट में रिसर्च का काम किया था, बहुत अच्छा काम किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को चीज़ों का बहुत बेहतर तरीके से आइडिया है। स्टिल आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आएँगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को गाइड करना और प्रॉपर गाइड करना। आप लोगों को जो भी मसला आएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो आप लोग मुझसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। आप ईमेल करना चाहें, आप मुझे मैसेज करना चाहें, आप ग्रुप के अंदर क कन्वर्सेशन करना चाहें, आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। जहाँ आपको गाइडेंस नहीं दी जाएगी, वहाँ आप जो है वो कह सकते हैं कि हमें गाइडेंस नहीं मिली और हम इस जगह पे हमने लैग इस पॉइंट पे आ गया। तो ऐसा होगा नहीं, आप लोग इंशाल्लाह जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हर चीज़ के हवाले से। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे आपको इस हवाले से थोड़ा गाइड भी कर देंगे कि बच्चों को बड़ा क्विक रिप्लाई भी आ रहा होता है और उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि आप ऐसे-ऐसे काम करें। जो रूल्स रेगुलेशन के हवाले से जो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया ग्रेडिंग पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे आप लोगों ने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपने उसमें एक पॉइंट को भी ना समझा, ना फॉलो किया, तो बच्चों मैं एट द एंड आप लोगों की किसी बात को नहीं सुनूँगा क्योंकि वेरी फर्स्ट मैंने आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। उस डॉक्यूमेंट में जो इतराज़ हैं, जो आप लोगों के इश्यूज़ हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं एट द वेरी फर्स्ट डे आज डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि बच्चों आप लोगों ने सर्वे पेपर या रिसर्च पेपर जो आप करना चाहते हैं, आप लोग उसको करेंगे और उसकी वेटेज जो है वो 50% होगी। अब किस एरिया पे करेंगे, कैसे करेंगे, ओपन चॉइस है। कंप्यूटर साइंस की डोमेन के अंदर आप जहाँ काम करना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आईओटी है, ब्लॉकचेन है, ये कोई भी एरिया है, जहाँ भी आप सूटेबल फील करते हैं
कि आप इस एरिया के अंदर सर्वे कर सकते हैं या आप इसके अंदर कोई रिसर्च कर सकते हैं, तो आप करें, ठीक है? एमएस के अंदर जो मेन काम ये होता है कि बच्चों का रिसर्च एक्सपोज़र बच्चों को मिले, वो आपको जो है इसमें लाज़मी मिलना चाहिए। उसके हवाले से मेरी जितनी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगी, जहाँ-जहाँ गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी, वो आप लोगों को अवेलेबल होगी। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, मैं उनसे एंड पे पूछ लेता हूँ कि वो एडवांस रिसर्च पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, अदरवाइज़ मैं उनको जो है प्रॉपर्ली साथ गाइड भी करूँगा। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। प्रीवियस सेमेस्टर में जो बच्चे थे उनकी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं कि जी जो आप पेपर लिखेंगे, उस पेपर के अंदर स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल होने चाहिए। वो कैसे पता चलेगा कि जर्नल एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है? मैंने एक लिंक शेयर की है एचजेआरएस। एचईसी ने जितने रिकॉग्नाइज्ड जर्नल जिनको मानती है एचईसी उसने सबकी लिस्ट वहाँ दे दी है। आपको बेहतर ये होता है कि आप उसी के अंदर जाके कैटेगरी को सिलेक्ट करें, अपने डोमेन को सिलेक्ट करें, वो आपको हंड्रेड्स ऑफ जर्नल क्लिक्स दे देगा। आप उसी जर्नल में से जाके कोई जर्नल सेलेक्ट करें और फिर उसमें आप सबमिशन करवाएँ। लेकिन री-सबमिशन तो 9th वीक में आनी है। उससे पहले जो-जो आपको गाइडेंस चाहिए होगी, जैसी चाहिए होगी, उसको प्रॉपर आपको मिलेगी। जब सबमिशन का टाइम आएगा, तो सबमिशन के टाइम के ऊपर भी मैं प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपने कैसे सबमिट करवानी है जर्नल को, कैसे आपने फाइंड करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। अब जो आप लोगों ने सर्वे पेपर लिखना जो बच्चों को नहीं आइडिया, तो बेहतर वे ये होता है कि आप लोग उसी फील्ड, उसके डोमेन के रेलेवेंट को 3, 4, 5 जितना आपका दिल करता है सर्वे पेपर्स को ही स्टडी करें। ताकि आपको ये समझ आए कि सर्वे पेपर इस बंदे ने कैसे लिखा। वो स्टडी भी वही जर्नल से करना है जो रिकॉग्नाइज हो। फेक में देखें, अगर आप 100% प्लेजरिज्म में डॉक्यूमेंट भेज देंगे, उनको पैसे चाहिए। आप उनको वो कहेंगे $100 हमारी फीस है, वो आपके पेपर को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी कोई कहीं भी पूरी दुनिया में कभी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वो होए ना होए, उल्टा उसका जो है वो आप पे जो है ना नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है कि आपको इतना नहीं पता था कि रिकॉग्नाइज्ड जर्नल नहीं है और आपने यहाँ अपना पेपर सेंड किया हुआ है। तो बेहतर ये होता है कि आप सबसे पहले जैसे मैंने कहा 2-2 के ग्रुप्स बनाएँ, तो आप लोगों को चाहिए कि उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करें, जो आप लगता है कि आप दोनों को तो सेम डोमेन बन रही है, सेम काम तो करना चाहिए या जो बच्चे 3rd में हैं, जो किसी पे थीसिस कर रहे हैं, उस पे करना चाहें, आपकी मर्ज़ी जिस पे भी आप करना चाहें। तो रेलेवेंट के ऊपर आप लोग जो है वो काम करें, ठीक है? फिर इसके अंदर वेब ऑफ साइंसेज़ के कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का वेब ऑफ साइंसेज़ के अंदर एक्सेप्ट होता है, मतलब कि वो इम्पैक्ट फैक्टर पे होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप अच्छा उसमें काम करेंगे और पहली दफ़ा आप पेपर लिख रहे हो दुनिया में और पहली दफ़ा इतना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर नहीं, 0.0 समथिंग में आ जाए, 1 में आ जाए, वो ही आपके लेवल पे मोर देन सफिशिएंट है, ग्रेट एफर्ट होगी। और उसके 15 एडिशनल पॉइंट्स मतलब कि 65 है। मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बच्चा कहे जी मैंने फुल एफर्ट की थी, डेडिकेशन की थी और मैंने अब डेडिकेशन के साथ जो है वेब ऑफ साइंसेज़ के अंदर पेपर पब्लिश करवा लिया है, इम्पैक्ट फैक्टर इसका ये है कि मुझे इसी बेस पे फुल ग्रेडिंग कर दें। मुझे खुशी होगी, मैं उसी बेस पे उसकी टोटली ग्रेडिंग करने को भी एग्री हूँ। मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आपकी एफर्ट नज़र आनी चाहिए। तो आपके एफर्ट का रिवार्ड होगा। अगर कोई बच्चा एफर्ट नहीं करता तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो फिर आपके पास 50 का मार्जिन रह जाएगा। 50 20 जो है वो मिड के होंगे, 30 फाइनल के होंगे। तो ये एक पोर्शन है जिस तरह से आपके जो है वो मार्क्स लेके चलेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हैंड रेज़ करके माइक अपना अनम्यूट करें, पूछें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमाद है। ठीक है। कैनेडा में। अच्छा सर, मैं जस्ट सम अप करना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि हम लोगों ने अपने मर्जी का एक टॉपिक चूज करके उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके एक पेपर पब्लिश करना है और उसको किसी न किसी वैलिड फोरम के ऊपर पब्लिश करने के बाद उसका लिंक आपके साथ शेयर करना है और ये सारी एक्टिविटी के मार्क्स 50 हैं। इज दैट व्हाट यू वांट? आपने सबसे पहले पेपर लिख लेना है, फिर आपने जर्नल सेलेक्ट करने के बाद पहले जर्नल मेरे साथ शेयर करना है कि ये जर्नल आपने सेलेक्ट किया। फिर उस जर्नल ठीक है। के जो ऑथर गाइडलाइंस होंगी उसको पढ़ने के बाद, उसके मुताबिक उसके टेम्पलेट मुताबिक अपना पेपर कन्वर्ट करने के बाद फिर मुझे सेंड करेंगे कि सर आप काइंडली इसको ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर लें, जो हमने किया है टेम्पलेट के मुताबिक क्या यही उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है? ताकि वहाँ ठीक सबमिट है। करवाने के बाद 2 महीने आपका या 1 महीना वेस्ट ना हो। एंड पे ये ना कहे जी आपने टेम्पलेट को फॉलो नहीं किया था, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मैंने पहले देखा हो, मुझे आपकी एफर्ट का आइडिया हो और मैं आपको गाइड कर सकूँ बच्चों यहाँ-यहाँ इश्यूज़ हैं, इसको सही करें फिर सबमिट करवाएँ। हम्म। फिर आप लोग सबमिट अच्छा, करवाएँगे।
अच्छा, उसमें ये भी तो होता है कि जब हम पेपर सबमिट करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस आती हैं, हम उसको क्लियर करते हैं, हम दोबारा सबमिट करते हैं, वो दोबारा ऑब्जेक्शंस आती हैं कुछ पॉइंट्स पे। कहने का मकसद है कि इट इज़ नॉट लाइक, क्या ये नहीं हो सकता कि 9 वीक्स के अंदर हम पूरा पेपर रिसर्च करने के बाद, पब्लिश करने के बाद उसको मतलब एक्सेप्ट भी करवा दें अगली जगह पे, और फिर हमें पता चले जी अब तो एक्सेप्टिंग हुआ तो हमारे मार्क्स नहीं लगेंगे, इस तरह नहीं, का कुछ इशू तो नहीं है? ऐसा नहीं होता। होगा इस तरह से, यही मैंने इसलिए कहा कि पहले जर्नल मुझे आप सेंड करेंगे। हर जर्नल ने बताया होता है कि वो कितने वीक्स के बाद आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे। हम ऐसे हम्म। जर्नल को सिलेक्ट करेंगे जिनका रिस्पॉन्स टाइम 4 टू 5 वीक्स हो, ठीक है? 6 वीक भी हो जाए, ओके। नो नो प्रॉब्लम। इवन देन हम्म। के अगर रिजल्ट सबमिट होने के 1 वीक बाद भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, अगर रिस्पॉन्स में हम्म। ये लिखा हो कि ये माइनर चेंजेस करने के बाद आप पेपर को हमारे पास भेज दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको फुली ग्रेड दिया जाएगा। अगर वो ईमेल ये आती है कि आपका पेपर रिजेक्टेड है, इस काबिल ही नहीं है कि हम इसको फर्दर प्रोसीड करें, तो उसमें फिर इश्यू बनेगा। उसमें फिर 2 चीज़ें होंगी। उसमें मैं देखूँगा क्या बच्चे ने कोई वाक़ई एफर्ट की, कोई काम किया, उसमें कोई नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा? अगर तो ऐसा कुछ हुआ तो फिर कुछ परसेंटेज मार्क्स की दे दी जाएगी। अगर ऐसा लगा क्योंकि हम्म। सेकंड सेमेस्टर में ऐसा हुआ, कुछ बच्चों ने इसको जो है वो किसी चीज़ को देखे नहीं गौर से, टेम्पलेट को नहीं देखा, को हेडिंग्स को नहीं देखा, प्लेजिस्म को नहीं देखा, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो है मार्क्स मुश्किल हो जाएँगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं किसी और को क्वेश्चन है? जी, बच्चे पूछें जिन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ। असद आप पूछें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी कंटिन्यू करें आप। जी, अवैस आप पूछना चाह रहे हैं? पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अवैस है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक सिलेक्ट करना है, आप लोग हमें स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स देंगे जिनमें से हम एक चूज़ करेंगे, या रैंडमली हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं? और आपकी उसके चॉइस बाद पे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप मुझे टेम्पलेट हम लोगों को टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे जिसको हम फॉलो करते हुए वो मतलब पेपर बनाएँगे, या हमें खुद ही चूज़ करना पड़ेगा वो टेम्पलेट वगैरह? अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि सर्वे का एक जनरल जो है जेनेरिक टेम्पलेट होता है, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा जी कि आपने सर्वे इस तरह का होता है, इस तरह के में इसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं और आपने ये सेंटेंस इसमें यूज़ करने हैं, इस तरह की चीज़ें आपने ऑलमोस्ट लिखनी है। अगर सपोज़ आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट इतनी सब हेडिंग उसमें आनी चाहिए, आप सब हेडिंग डालेंगे नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने ये 4 एरियाज़ को आपने कवर किया होगा। फिर आप जब जी। मैंने ये बात की कि जब आप अपनी फील्ड पे रेलेवेंट सर्वे पेपर्स को आप पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज्ड जर्नल के 3-4 को पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस बंदे ने ये फैक्टर्स को कंसीडर किया, ऐसे-ऐसे लिखा है, तो हमने भी इसी तरह से लिखना है। कंपैरिज़न टेबल इसने ऐसे बनाया है, हम भी कंपैरिज़न टेबल इन फीचर्स के बेस पे बनाएँगे। तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। स्टिल नहीं समझ आ रही होगी तो मैं गाइड कर दूँगा कि आपने इस तरह से लिखना है। चलें ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जी नदीम आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, नदीम सर। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे हमने कोई भी सर्च पेपर सिलेक्ट करना है, वो जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने इस दफा सेलेक्ट किए हैं, उनमें भी हम टीचर को वही करा सकते हैं कि हर सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है बाकी टीचर्स के ऊपर। हाँ, अगर आप उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि जी सर हम उस सब्जेक्ट के अंदर ही काम कर रहे हैं या हम यही काम आपको सबमिट करवाएँगे, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट सिनेरियो के अंदर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ डाटा साइंस का और वो आपको कहते हैं कि जस्ट आपने डाटा साइंस के ऊपर रिसर्च करनी है। लेकिन यहाँ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आप किसी सपोज़ किसी और फील्ड को आप ले लेते हैं, ब्लॉकचेन को ले लेते हैं, आप IoT को ले लेते हैं, तो माइट बी वहाँ वो एक्सेप्टेबल ना हो। तो डिपेंड्स करता है सिनेरियो के ऊपर। और सर हम ये जो एडवांस एल्गो का है सब्जेक्ट, इसके अलावा हम किसी भी फील्ड में और में भी आपको रिसर्च पेपर दे सकते हैं, जी, जी। जैसा कि मशीन लर्निंग या बिल्कुल दे सकते हैं, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको एनालिसिस ऑफ एल्गो का होना चाहिए। आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, IoT, ब्लॉकचेन जो भी कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट फील्ड है, जहाँ आप कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट जी। फील करते हैं, उस पे आप कर सकते हैं। ओके ओके सर, लेकिन ये थैंक यू सो होगा मच। ये कि जब आपने और अपने सर बताने हैं ग्रुप्स के नाम बताने हैं, उसी वक़्त आपको इसी वीक में या आप 1 वीक ले लें, 1 वीक रिसर्च करने के लिए। 1 वीक आप ले लें, उसमें आप पहले अपना एरिया फाइंड आउट कर लें, फिर आप सीआर को विद एरिया बताएँगे कि आप इस एरिया पे काम करेंगे। ताकि मुझे पता हो कि जी इस ये बच्चा ये ग्रुप इस एरिया पे काम कर रहा है। या 2 महीने बाद आप कहें कि नहीं सर हमारा तो एरिया कुछ और था ताकि मेरी क्लास वेरीफ़ाई करना आसान हो जाए। ठीक है सर, ठीक है।
ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, जी, बिल्कुल। एंड सर ये एक बात और मतलब जो अभी हम लोगों ने एडमिशन लिया है मतलब स्टिंग 21 में, तो जो मतलब कि मैंने देखा है ग्रुप के अंदर फोर्थ सेमेस्टर के भी बच्चे भी हैं, थर्ड के भी हैं, तो ग्रुप जो से होंगे वो मतलब कि स्पेसिफिक सेमेस्टर के होंगे या मतलब कि हम पूरी क्लास के अंदर किसी के साथ भी होंगे? आप किसी के साथ भी बना सकते हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो शायद उन्होंने बीएसपी इतना रिसर्च का काम नहीं किया होता, मैं आप लोगों जी को सर। जो थोड़ा-सा प्रॉपर गाइड भी करूँगा, और आप लोगों के साथ जो है ना उतना हाथ थोड़ा-सा वो टाइट नहीं होगा, थोड़ा-सा लीनिएंट लेके चलेंगे ताकि आप लोग को मोटिवेट भी किया जाए और आपसे काम भी करवाया जाए। तो उस जी हवाले से ठीक है फर्स्ट सर। सेमेस्टर स्टूडेंट जो है वो इतना परेशान ना हो, लेकिन लेकिन मेरी गाइडलाइन के बाद अगर वो काम नहीं करेंगे, तो फिर उनको परेशान होने की ज़रूरत भी है। जी ठीक है, बिल्कुल सर। क्वेश्चन ऑन नदीम फराज। सर भी हम काम कर सकते हैं कि चाहिए? नदीम बच्चे आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है, क्या कहा आपने? जी सर, मैं सर ये कह रहा हूँ कि हम इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं कि ग्रुप में होना लाज़मी है? नहीं, नहीं, आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस बंदे सम टाइम आपको फ़ील होता है कि 2 लोग हों तो हम मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जी कि मैं अकेला अच्छा काम कर सकूँ, दूसरा बंदा जो है नहीं एफ़ोर्ड करेगा, तो आप अकेले काम कर लें। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2 होना लाज़मी है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी। सर मुझे कुछ पूछना था। जी, पूछें। सर अभी आपने कहा था कि हम लोगों ने किसी भी जर्नल में एक्सेप्ट कराना है अपने पेपर को, पब्लिश होना जो है वो बाद का मैटर है। तो अगर सिर्फ एक्सेप्ट होता है तो क्या उसकी बेस पे मार्क्स मिलेंगे, पब्लिश बाद में करवाएँ या ना करवाएँ वो मैटर नहीं करेगा क्या? देखें, जब आपको कहीं एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाती है ना, तो फिर पब्लिश ना जी। करवाना ये कोई रीज़न ही नहीं होते कि पब्लिश क्यों नहीं करवाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या रीज़न हो गया पब्लिश नहीं करवाना चाहेंगे? सर मतलब आपने कहा कि हमें कुछ डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, अगर कोई बच्चा नहीं पे कर सकता, देखें, तो हम उसका कोई फिर क्या होगा? ऐसा जर्नल सिलेक्ट नहीं करेंगे कि जो पैसे ले रहा हो और पैसे बहुत ज़्यादा ले रहा हो। अब देखें, $50 इज़ जो है ना वो फ़ी, अगर 2 स्टूडेंट्स हों और $50 फ़ीस हो, तो वो अफ़ोर्डेबल मेरा ख़्याल से बन जाती है। अगर $50 तक हो तो फिर वो सफिशिएंट है, फिर पब्लिश करवा लेंगे। इवन देन आपको मुझसे कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा तो मुझसे आप ले लें। अगर इससे ज़्यादा वाला जर्नल होगा, इसलिए मैंने कहा है कि जब आप उसमें करवाएँगे तो पहले जर्नल मेरे साथ शेयर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि जर्नल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ये कितने पैसे चार्ज कर रहा है। मोस्टली जर्नल्स हम फ्री को सिलेक्ट करेंगे, फ्री के जर्नल बहुत से अवेलेबल हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम फ्री जर्नल या मैक्सिमम $50 तक की फ़ी वाला हो, उससे ज़्यादा वाला ना हो। जी सर, ठीक है। और सर एक और बात पूछनी थी कि जैसे हम लोगों ने 2 सेमेस्टर्स में पहले ऑलरेडी ये काम किया हुआ है रिसर्च पेपर का, तो अगर हम अपना कोई पुराना रिसर्च पेपर उठा के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला के वही उसी पे काम करना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल होगा? कर सकते हैं। आप पहले उसमें मुझे बता दें कि आप इस एरिया पे काम कर रहे हैं, और फिर उस पे हम देख लेंगे कि आप इवन पेपर शेयर करना चाहें मेरे साथ के साथ, देखें ये पेपर है, ये मैंने काम किया हुआ था। क्या इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? मैं वो भी गाइड कर सकता हूँ जब मेरे पास टाइम अवेलेबल होगी, इसको इस तरह से आप इम्प्रूव करें, और ऐसे हम काम कर सकते हैं, तो पॉसिबल है। चलो ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था बस। जी, किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। जी, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें। अगर आप ग्रुप में काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, आप लोग काम करें। जो गाइडेंस के वाले तो चीज़ें हैं, वो आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। आपको जो है वो ऐसा फ़ील नहीं होगा कि बस आप पे कोई बर्डन डाल दिया गया है और आपको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है, और ना कुछ आपको को पता चल रहा है। तो एफ़र्ट आप करेंगे तो गाइडेंस आपको प्रॉपर दी जाएगी। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का पेपर किस तरह से होगा, अगर आप इस पे डिस्कशन करना चाहें। पेपर आप लोगों का जो है ना मोस्टली है, क्योंकि ये बच्चे बहुत से कहते होते हैं सर ये बहुत खुश्क सब्जेक्ट है, बड़े इसमें जो है तो आप लोगों को कोई एल्गो लिखना नहीं आएगा। मतलब कि आप इस लेवल के ऊपर आपको चीज़ें मोस्टली सिनेरियो को ड्राई रन करना आएगा। जैसे सपोज़ आपको आ जाता है जी कि आपने हीप सॉर्ट को, या आपने बबल सॉर्ट को, क्विक सॉर्ट को, कोई भी मतलब इस तरह का ये कोई पाथ आपने कैलकुलेट करना है, कोई शॉर्टेस्ट पाथ, उस सिनेरियो को आपने जस्ट ड्राई रन करना होगा। कोई उसका आपने एल्गो या कोड लिखना नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें आपके सामने जिस मतलब कि जैसे आपको पढ़ाया जाएगा, वैसे आप लोगों से पूछा जाएगा।
जो चीज़ जिस तरह की पढ़ाई जाएगी वैसे आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और वैसे उसी तरह से आप लोग उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का हवाले से आपसे पूछा जाएगा। तो लेक्चर्स के ऊपर आप जो एलएमएस के ऊपर चीज़ें शेयर करी जाएँगी, वो एलएमएस पे आप देखते हैं, कुछ लिंक्स यूट्यूब पे हो आप मैं जो है अपलोड करके शेयर करूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो वो जो है मोर देन सफिशिएंट है। जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें जो है फ्यू मिनट्स की पहले सेशन की लास्ट में फ्यू मिनट्स की रिकॉर्डिंग थी। ऑलमोस्ट 10 मिनट की है, वो मैंने शेयर की है यूट्यूब के ऊपर। इसका एक ओवरव्यू के ऊपर, तो उसको आपको चाहिए था कि आप सुन लेते, ताकि इसके आगे जो हम स्टार्ट कर पाते। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सर नदीम सरफराज हियर। जी। सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हमारे लिए भी वैसे ही वेटेज होगी नंबर्स की जैसे कि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वालों की है? हाँ, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ की आपकी वैसे ही है। लेकिन आप मतलब इतना टाइटली नहीं सुनते रहोगे। आप लोग अभी कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? आप वो पढ़ रहे हैं सच मेथड आप लोग के नहीं पढ़ रहे? नहीं, रिसर्च नौ मेथड नहीं पढ़े सर। नहीं सर पढ़ अभी रहे। तो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, एक मशीन लर्निंग है या एडवांस वेब इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक जो आपका कोर्स है ये पढ़ रहे हैं एनालिसिस वाला, और ठीक है, एक और कोर्स है जी, कोई मसला वो नहीं है। नहीं हम पढ़ आप रहे। सर्टिफिकेट आप लोगों वगैरह को हमने अभी जब मेरा ख्याल है नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइड कर दिया जाऊँगा। आप पहले अपना कोई एरिया फाइनल कर लें, उसके वजह से एक पे पहले पेपर पढ़िएगा, फिर मुझे बताइएगा यहाँ मसला आ रहा है। तो हम सेशन कर लिया करेंगे रेगुलरली, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। जी, उस्मान पूछें आप। सर अगर स्कोपस का कोई जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो आपसे अप्रूवल लेके उसमें सबमिट किया जा सकता है या उसे चेक भी नहीं करना? नहीं, स्कोपस एक अच्छी चीज़ है, स्कोपस में होना लाज़मी है, लेकिन उस्मान जैसे आपने लास्ट टाइम एफर्ट की, आपका पेपर भी एक्सेप्ट है। इसमें ये है कि अगर आप वेब ऑफ साइंसेज़ को प्रेफ़रेंस देते हैं और वेब ऑफ साइंसेज़ में आप 0.0 समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर में भी ले जाएँ, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। स्कोप जो वेब ऑफ साइंसेज़ में होगा, वो ऑटोमैटिकली स्कोपस के अंदर मोस्ट ऑफ द सिनेरियो वो लाज़मी होगा। तो आप अगर एचजीआरएस के अंदर जाके कोई एक्स कैटेगरी का सिलेक्ट कर लें या डायरेक्ट आप वेब ऑफ साइंसेज़ के अंदर जाके कुछ देख लें, और चीज़ हमने देखनी है कि मिनिमम टाइम के अंदर रिस्पॉन्स करे और विदाउट एनी कॉस्ट, तो हो भी तो फिर मैक्सिमम 50 तक हो। तो इस तरह के सारे फैक्टर्स को लेके हम जो है कर सकते हैं। वेब ऑफ साइंसेज़ की प्रेफ़रेंस ज़्यादा है। वेब ऑफ साइंसेज़ में आप कर लेते हैं तो मतलब ये है कि आपने कमाल एफ़र्ट किया, और कमाल एफ़र्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे को अच्छा ग्रेड दिया जाए, तो वो डेफ़िनेटली फिर आपका राइट होता है। जी ठीक हो गया सर। जी, इसके अलावा किसी क्वेश्चन? बेस्ट नदीम सरफराज हियर। सर बेस्ट जो हमारी फील्ड है काइंडली वो थोड़ी मेंशन कर दीजिए कि जिसके अंदर हम कोई भी ना रिसर्च पेपर कर सकते हैं, कोई फॉर एग्जांपल के तौर पर चीज। अच्छा बच्चे, असल में आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोग बड़े अच्छे कोर्स पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग आप लोग पढ़ रहे हैं, आप एडवांस वेब भी पढ़ रहे हैं। अब जो करंट इरा के अंदर जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर है, या कुछ लोग जो हैं ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ डेवलप होता है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर, तो वो उसमें पेपर पब्लिकेशन की रेशो ज़्यादा होती है। आपको जो है बस डाटा सेट को यूज़ करना और उसको जो है वो टेस्ट ट्रेन और टेस्टिंग करना, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद हम जो इजीली पब्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उस तब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप होना लाजमी है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है अगर पहले इंटरेस्ट डेवलप आपको हो चुका है तो वेरी गुड, अदरवाइज आपको एक सेमेस्टर लग जाएगा कि आपको इंटरेस्ट अपना डेवलप करते करते। उससे पहले फिर आप रिसर्च पेपर नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आप सर्वे पेपर करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, रिसर्च पेपर में सर्वे पेपर्स के अंदर भी। हम सर्वे पेपर्स के अंदर अपना कोई नया काम नहीं करते, जिन लोगों ने पहले काम किया हुआ है हम उन्हीं का काम पढ़ते हैं। एक बंदे ने 2020 में एक पेपर लिखा, फिर उसने 19 में लिखा, डिफरेंट लोगों ने जितना काम किया हुआ है, हम 10-15 लोगों के रिसर्च पेपर्स को लेते हैं एक ही डोमेन के अंदर, उन सबको पढ़ते हैं, फिर उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर लेते हैं। एक टेबल बना लेंगे हम एंड पे जाके, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। टेबल बनाते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं जिस बंदे की ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसने ये मेथड अप्लाई किया, अब उसको डाटा सेट था, जो भी चीज़ें थी, ये इसका डाटा सेट था और उसके ये रिजल्ट आए। फिर सेकंड वन का ये प्रॉब्लम थी, ये उसने मेथड यूज़ किया, ये एल्गो यूज़ किया और ये इसके रिजल्ट थे। और एट द एंड हम बता देते हैं कि इन सब में से ये टेक्निक बेस्ट वन है, ताकि आने वाले रिसर्चर्स को इतनी एफर्ट ना करनी पड़े और आपके एक पेपर से ही उनको एटलीस्ट जो है वो 20, 25, 30 पेपर्स को आइडिया हो जाए।
तो हमारी फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये होगी, जिन बच्चों का फील्ड का नहीं आइडिया, जो सर्वे करना चाहते हैं, तो वो सर्वे पहले करें, वो रिसर्च पेपर्स की तरफ ना जाएँ, तो इसको आप सिलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर है। सर इसका मतलब कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले हम प्रेफरेंस सर्वे को देखो, सर्वे में हमें आईडी भी हो जाएगा और भी इंटरेस्ट भी सही। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी। किसी और को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। इस सेशन में आप क्वेश्चन आंसर ही कर लें क्योंकि 8 मिनट्स आर रिमेनिंग। इसके बाद मैं नेक्स्ट लिंक शेयर कर दूँगा, उसमें हम जो है एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना मैं एंड करके नया सेशन क्रिएट करता हूँ, उसमें हम फिर वो डिस्कस करते हैं स्टैक के ऊपर। सर आपका बच्चे आपकी आवाज़ बहुत जो है ना ब्रेक आ रही, अगेन पूछिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप नई क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी का नहीं है, फिर लिंक का भी टाइम थोड़ा सा वो 40 मिनट्स का होता है सर। ठीक है, अब स्टिल किसी क्वेश्चन है तो 1 मिनट है, आप पूछ लें, 1 मिनट बाद मैं इसको फिनिश करके नया आपसे लिंक शेयर करता हूँ। सर क्वेश्चन